आज के समय में मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। जहाँ धन सुख है वहाँ रिश्तों का सुख नहीं, और जहाँ रिश्तों का सुख है वहाँ धन सुख नहीं, और जहाँ धन और रिश्तों का सुख है वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं, यानी बीमारियों की स्मृतियां हैं। तो जीवन कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति से घिरा है, और हमारे जीवन को ये स्मृतियां चलाती हैं, क्योंकि 400 तरह की स्मृतियां जीवन से जुड़ी रहती हैं। इन स्मृतियों में आरोग्यता की भी स्मृतियां हैं, बीमारियां की जो बीमारी होती है उनकी स्मृतियां हैं, वहम वाली स्मृतियां होती हैं, फोबिया वाली स्मृतियां होती हैं। तो इन स्मृतियों से ऊपर उठने के लिए वर्तमान जीवन बताए। इन परिस्थितियों से ऊपर यदि सुख और शांति को मनुष्य चाहता है इन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए यदि सुख और शांति को मनुष्य चाहता है तो उसके जीवन में आध्यात्मिकता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाती है। अतीत और भविष्य की स्मृतियों को मिटाकर और विकल्प रहित जीवन को जीना आध्यात्मिकता सिखाती है। आध्यात्मिक वो पथ है जिसमें मनुष्य वर्तमान में जीकर अपने स्वरूप को पहचान लेता है। पर किसी से न वैर रहता है, न मन की चंचलता रहती है, न किसी भी प्रकार का वहम रहता है। खुद को पहचान जाना ही अध्यात्म है। आज के समय में मनुष्य कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति से जूझ रहा है, और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर अपने जीवात्मा को यानी मृत्यु लोक में भटका रहा है, क्योंकि जीवात्मा भटकेगी गलत दिनचर्या और मन की चंचलता के कारण आज मनुष्य सही निर्णय लेने से कतरा रहा है, और जो अल्प समय के सुख है उनको अपनाकर अपने जीवन को खो रहा है। आत्म सुख की और अपने कल्याण की भावना को जागृत नहीं कर रहा है। तो इस भावना को जागृत करने के लिए यदि है तो विकल्प रहित जीवन और वर्तमान जीवन। आज विभिन्न तरह की घटनाएं देश भर में होती रहती हैं रिश्तों को लेकर। अकाल मृत्यु सुख सुविधा के साधन मनुष्य के जीवन को खत्म कर रहे हैं। तो ये सुविधा तो वर्तमान में दे रहे हैं, परंतु इनकी आगे जो हमारे जीवन का पुण्य कर्म का समय था उसको नष्ट कर रहे हैं। जीवन की यदि वास्तविक परिभाषा है तो अपने जीवन को पहचानना और वर्तमान में जीना, और स्मृतियों को मिटाकर विकल्प रहित जीवन को जीना ही अध्यात्म कहलाता है। और अध्यात्म अपनाने से अपने रिश्तों को सही करना और अपने मन की चंचलता को मारना अध्यात्म जीवन है। क्योंकि ये सुख हमको प्रदान जब ही होगा जब अच्छे गुरु और श्रेष्ठ गुरु की परंपरा से हम जुड़ेंगे, क्योंकि गुरु हमको सानिध्य यानी हमारे जीवन में उदय होगा, अंकुर ऐसी बातों का ऐसी स्मृतियों का उदय करेगा जिससे हम जिन चीजों से अबोध हैं उन चीज का बोध यदि हो जाता है तो हम वैर भाव और रिश्तों को चलाना सीख जाते हैं, यानी वैर भाव को त्याग देते हैं और रिश्तों को चलाना सीख जाते हैं। जीवन को जीना है तो आध्यात्म पथ को अपनाएं और ईश्वरीय परंपरा को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जीवन बहुत नाजुक पड़ाव पर है और परिस्थिति बहुत खराब है। जीवात्मा फंसी हुई है इस काल के चक्कर में। काल विभिन्न तरह की सुविधाओं से हमको ठग रहा है, तो इसकी ठगी से ऊपर उठने के लिए हमको अच्छी गुरु परंपरा से जुड़ना होगा, आध्यात्मिक पथ से जुड़ना होगा। सभी को मेरा हर हर महादेव।